हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपने 2 जुलाई को देखा होगा कि एक बहुत बड़ी इवेंट हुई भूख हड़ताल के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की। और 30 जून को इस इवेंट का जो इवेंट मैनेजर था उसने कहा था कि भारत सरकार की सांसें फूल गई हैं। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि जब ये इवेंट बिना परमिशन लिए हुए कलेक्टर ऑफिस के सामने की गई थी तो हो सकता है रात रात में कोई भूकंप भी आ जाए, सरकार भी हिल जाए। अब सवेरे पता चलेगा। मैं बहुत अर्ली 3 तारीख को 5 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, पर इतना ज़रूर है कि ये जो भी इवेंट हुई इसके वीडियो ज़रूर बन गए और वही इसका बहुत बड़ा। और साथ में मृत्यु और जीवन भगवान के हाथ में है, पर इतने निकम्मे किस्म के लोग हैं कि एक किसी की मृत्यु को भी नहीं बख्शते, उसको भी एक इवेंट बना देते हैं। कोई उत्तराखंड में कल किसी व्यक्ति की पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई थी, उसको भी इन्होंने एक इवेंट बना करके रख दिया। मतलब वो भी केंद्र सरकार की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। कह रहे नहीं, मैंने कुछ कटआउट लगा रखे हैं यहाँ पे, इनके बारे में बताऊंगा कि लोगों के विभिन्न चीज़ों के बारे में क्या क्या मत हैं। अब क्योंकि लोग हमसे कुछ प्यार भी करते हैं और कुछ हमसे नाराज़गी व्यक्त करते हैं, हम तो फैक्ट्स और फिगर्स को रखेंगे। अब देखते हैं किस किसने क्या क्या कहा है। और ख़ास करके जब सुखदेव सिंह जी का ये पता चला कि उन्होंने कहा है कि 6.5 लाख रुपए में नलिनी तलवार को दे के आया था, तो उसको इन्होंने एक ऐसी इवेंट बनाया, उनको एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा, इनने सोचा कि हम 6.5 लाख रुपये का ही हिसाब देंगे, ज़्यादा देंगे नहीं, और उसको दिखा देंगे खर्चे में। लगे रहेंगे धीरे धीरे, और जितने भी ऊपर कहा गया इतना आया इतना आया इतना अनुमान लगाया, वो मतलब ऑटोमेटिक दब जाएगा। भैया ऐसे नहीं दबता है, आपको एक एक पर्ची का एक एक केस का हिसाब देना पड़ेगा। 6.5 लाख तो 2 अप्रैल को थे। पूछ रहे लोग बाग मैं क्या कर सकता हूं। अब देखो ये है, उमाकांत तिवारी जी कहते हैं जो फंड लिए हैं ओआरओपी की विसंगति के लिए कोर्ट केस करें। धरने से सरकार नहीं सुनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भी आदि समस्या को सरकार की नीतिगत निर्णय कहकर एक तरफ ही लेती है। हम सब वैसा धरना नहीं कर सकते जैसा किसान आंदोलन था, क्योंकि पेंशन व अन्य प्रतिबंधों से प्रतिबंधित हैं। सरकार चुनावी रेबड़ी यदि देगी तो भी वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनों के लिए होगा। कहीं ये सब ड्रामा फंड अब एडजस्टिंग के लिए तो नहीं है। भूख हड़ताल व ऑफिस आज सभी बंद हैं। उमाकांत तिवारी जी ने इतनी बढ़िया बात कही है, इतनी सटीक बात कही है, एक एक बात बैठती है। जब ऑफिस बंद है, परमिशन ली नहीं है, तो इस हड़ताल का औचित्य क्या है। चलो तुमने हड़ताल कर ली, कोई बात नहीं है, तो आप के पास जो फंड है आप केस क्यों नहीं करते। उमाकांत तिवारी जी मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एक्सप्रेस संगठन हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो वीर बहादुर सिंह वाला, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ। जो अच्छा काम करता है उसके बारे में बोलना पड़ेगा। वीर बहादुर सिंह का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोर्ट केस में बिल्कुल एक्सपर्ट है। कारण है कि इनके पास जो राजीव बहल जी हैं और इनका दूसरे वकील जो जितेंद्र एडवोकेट हैं, उनके साथ अभी मैं जब रहा हूँ एक्स वाले ग्रुप के साथ, 62 वाले के साथ, तो हमें पता चला है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत किसी के पास भी नहीं है। और बड़े अचंभे की बात है, इन इवेंट मैनेजरों के सपोर्टर्स जो जंतर मंतर पर बैठे हो, एफबीए बना करके बैठे, इनके लोग की भी राजीव बहल और वॉइस ऑफ सर्विसमैन वीर बहादुर की शरण में जा रहे हैं। वीर बहादुर ने कल ही वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी की ओर से, एक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, एक्स पे 62 जगह केस किया है। अब भाई पैसा तो 6200 वाले देंगे, लेकिन हिम्मत तो ली, और उसके बाद जितना काम करना पड़ता है, हमें पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है, पर ये लोग नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता कि आदमी कोई भी काम करता है, कोई योजना करता है, उसका प्लान पी होता है। अब तक ये फेल हो रहे पूरी तरह से, लेकिन इनका कोई प्लान बी नहीं है। इनका कोई कोर्ट में जाने का मन नहीं है। और भी बताऊंगा आगे, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, इनके समर्थक भी फेंकते हैं। ये इवेंट मैनेजर, उनके जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने ओआरओपी आंदोलन के बाद, ओआरओपी की विसंगतियों के बाद जो आंदोलन हुआ था उसका सर्वनाश कर दिया। और
इस सब को संभालने के लिए, और मैं बीच में बता दूं आपको कि इनके साथ ही जो थे वो उन्होंने बहुत कोशिश करके, वो कोशिश कर रहे हैं सारे एक्स एक जगह आए। तो अभी इसकी एक मीटिंग हो रही है 8 तारीख को, और उस मीटिंग को देखिए कौन अरेंज कर रहा है। उस मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं सुरेंद्र पहलवान जी, जिन्होंने 20 जो फरवरी का जो परमिशन ली थी जंतर मंतर पे आंदोलन की, वो भी उन्होंने ली थी। 20 नवंबर का जो खर्चा वो भी उन्होंने उठाया था। और ये खर्चा भी जो कल हो रहे हैं, काफ़ी लोग इनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, इनवाइट कर रखा है। 8 तारीख को इसकी पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन इसको अरेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी आ जाएगी मेरे पास तो मैं सारी डिटेल दे दूंगा। अब आते हैं साहब, ये मैं बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ लेकर का, मैं ये नहीं चाहता कि कोई कहे साहब आप मीठा मीठा तो ले आते हो और कड़वा कड़वा नहीं लाते हो। मैं नहीं कहता, मैं जो एक चीज़ डालता हूँ ना फैक्ट्स, ये कईयों को बड़ा खराब लगता है क्योंकि एक्स सर्विसमैन 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं। अब ये एक्स सर्विसमैन नहीं रहे, ये रहे कि मैं इसका समर्थक हूँ तो मैं इसके साथ रहूँगा, वीर बहादुर का हूँ तो वीर बहादुर के साथ रहूँगा, उसकी जैसे कहेगा। यदि कोई पहलवान का है तो पहलवान जैसा कहेगा, और कोई कपिल का समर्थक है तो कपिल जैसी कहेगा। अब इनको जिसको बुरी लगेगी वही दीवान सिंह के खिलाफ करे तो वो मेरे पास उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे। अब उन कमेंटों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो वस्तु स्थिति सामने रखनी है। अब ये कहते हैं ये है मोहिंदर मलिक साहब कहते हैं डेली बकवास इन मॉर्निंग देयर इज नो ग्रुप इन ऑफिसर्स रैंक। वो कहते हैं मैं डेली बकवास करता हूं, ऑफिसर रैंक में कोई ग्रुप नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। ऑल आर देयर वाई इन पीवीओ। अब यहाँ फिर पीवीओआर में एक्स और वाई ग्रुप क्यों है? आप सर मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप उनसे पूछो ना, एफपी बना करके बैठे हैं, चेयरमैन साहब से पूछो ना, आपके इवेंट मैनेजर से पूछो ना, उन महाकलाकारों से पूछो, गुप्त कलाकारों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? फिर ऑल आर इक्वल आफ्टर पेंशन, और पेंशन के बाद सब बराबर हैं। अब सर ऐसा कोई नियम तो ऐसा है नहीं। हाँ, नोटिफिकेशन में जरूर एक्स वाई नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था तो केवल उसमें रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस है। हो सकता है एक्स वाई इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो नोटिफिकेशन बहुत ही कठिन परिस्थिति में आया था, लोग एग्री नहीं हो रहे थे। यदि हो सकता है एक्स वाई डालते तो उस समय वन रैंक वन पेंशन का मतलब खत्म हो जाता, और मतलब फिर मतलब वो मामला अटक जाता। हो सकता है इसलिए नहीं डाला हो। मैंने ये नीचे है, मोहन रंगन दिल्ली आ रहे 15 दिन के लिए। इस महान कलाकार का मैंने भी वीडियो सुना था, एक्स और वाई ग्रुप पे इंग्लिश में लेक्चर दे रहे थे। बात तो सही है, जब वन रैंक वन पेंशन है तो भाई एक्स वाई कहां से आगे? यदि 2 हवलदार हैं, एक एक्स का वाई का हवलदार है और क्या नाम रैंक तो है, ये नोटिफिकेशन में दे रखा है तो बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, एक्स वाई में दिया। ये लेक्चर देंगे, अरे भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हो आप? मोहिंदर मलिक जी ये आ रहे 15 दिन के लिए, ये महान कलाकार, इन महान कलाकार को पूछो भैया तुम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? वन रैंक वन पेंशन का मतलब तो यही है, कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, ना एक्स ना वाई। हम आपका साथ देंगे, हम हालांकि एक्स ग्रुप में है लेकिन फिर भी आपका हम साथ देंगे। बात बनाने से कुछ नहीं होता, ये केवल बात बनाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये यूट्यूब बनाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं, बकवास करते हैं, और इसके सिवा इनके पास कोई नहीं है, और लोग इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाए तो भाई मोहिंदर मलिक जी बहुत अच्छा है, अदरवाइज कसम खा ली है कि भाई हम तो पक्षपाती हैं, पक्षपात के साथ रहेंगे, रहो आराम से, हम पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, हम तो बस तो स्थिति बताएंगे। एक और आए जिले सिंह जी, कहते हैं दीवान साहब आपका ओआरपी मूवमेंट में 0 योगदान है, आपका काम सिर्फ लेक्चर झाड़ना और अपने को बेटर डिक्लेयर करना है। जिले सिंह जी अब मुझे तो पता नहीं भैया आपका कितना बड़ा योगदान है ओआरओपी में। अब ओआरओपी का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय तो भाई हमारा योगदान था, हमेशा जंतर मंतर पे जाते थे, हमारे क्या लेक्चर भी होते थे और फैक्ट्स भी रखते थे, और वही ओआरओपी का नोटिफिकेशन आया है। अब उसके बाद ओआरओपी बना गई। अब जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन आ गया उसमें डेफिनेटली हमारा योगदान था क्योंकि हम उसके हिस्सा थे। अब ओआरओपी बना गई तो कोई प्रॉब्लम, अब ओआरओपी 2 आ गई। अब ये बताइए ओआरओपी 2 की विसंगति आ गई, अब अपना योगदान बता दीजिए, या तुम्हारे इवेंट मैनेजर का योगदान बता दीजिए, या तुम्हारे एफए के चेयरमैन का योगदान बता दीजिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मेरे तो समझ से पार है भाई, समझे? हाँ, योगदान आपको बता देते हैं, हम बहुत ही एग्जॉस्टिव और कंप्लीट ज्ञापन भारत सरकार को भेज चुके हैं और उसको माननीय रक्षा मंत्री जी को भी दे चुके हैं, हमारा योगदान है। लेकिन आप लोगों का कोई योगदान नहीं है, अभी तो इनको दिशा ही पता नहीं है ये चल कहाँ रहे तुम्हारे आदमी।
अब ऐसा ये प्रसाद राजेंद्र, ये भी मतलब काफ़ी पढ़ते हैं और कहते हैं आप मेरे व्यूअर हैं, जब जवाब देने पड़ेंगे, यदि इन्हें कट का बहुत बोली है तो उसको ही झेलूंगा, जवाब भी दूंगा उसका ही मैं। वाई आर यू एक्टिंग अगेंस्ट ESM? यार कहाँ से निकाल लिया तुमने ये मतलब? ये ESM के अगेंस्ट में एक्टिंग कर रहे हो। ESM के अगेंस्ट में ये जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं, ये कपिल फौजी, ये मोहन रंगन, तुम्हारा FIA का चेयरमैन, ये सारे के सारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अभी तक एक ज्ञापन भी नहीं दे पाए। ये लोग रोजाना नए नए नाटक करते हैं और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। यदि इनकी भारत सरकार नहीं सुन रही है 4 महीने से, तो इनका फर्ज था कि ये कोर्ट जाएं। ये कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इनको कोई नॉलेज ही नहीं है किस चीज़ पे कोर्ट जाएं। इसके लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए। जैसे बॉयज ऑफिसर्स में एक वकीलों की टीम है, मुझे ऐसे आदमी चाहिए। ये नहीं जाएंगे। आप कॉज इज कॉमन, भाई कहां कॉमन रह गया कॉज? कौन सा कॉमन कॉज की बात कर रहे हो? वी एक्सपेक्ट कॉपरेशन फ्रॉम ऑल। किस प्रकार का कॉपरेशन चाहिए? मतलब ढोल बजाएं, कुछ करें नहीं। आई फेल टू अंडरस्टैंड यूर मोटो अप डाउन एवरीवेयर। और मुझे आपके उद्देश्य का, अब मुझे तो आपका उद्देश्य का पता नहीं चल रहा है भाई सुनील राजेंद्र जी, कि आप कहना क्या चाहते हो। आप इतने कंफ्यूज हो, इतने अपसेट हो कि बस एक ग्रुप ले लिया, हम यहाँ बैठे, यहीं बैठेंगे, आगे जाएंगे। फिर आया साहब एक एंटोनी केसी, मुझे लगता है ये साउथ के हिसाब, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये मोहन रंगन के समर्थक होंगे। कहते हैं तुम्हारा बकवास बंद करो और अगर एक हो तो सपोर्ट करो, नहीं तो भैया किसको सपोर्ट करना चाह रहे हो एंथोनी जी? मुझे बता तो देते यार, मैं किसको सपोर्ट करूं? ये जो नवंबर से 2022 से चले थे लोग, साथ साथ चले थे, आज उनके ही कम से कम 20-25 आदमी इन्हें छोड़ के जा चुके हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं 8 तारीख को। अब ये बताओ उनके सपोर्ट करूं या इनका करूं, या उस व्यक्ति का सपोर्ट करूं जो हमारे केस को, MSP के केस को कोर्ट में लड़ रहा है अपने खर्चे से, या उस व्यक्ति का सपोर्ट करूं जो 62 जगह केस के लिए वकील के लिए पैसा इंतजाम किया है, डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसकी पिटीशन बने, उसका सपोर्ट करूं? मुझे बता दीजिए। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम प्रेजुडिस्ड हो, पक्षपाती हो, तो फिर तुम बता भी नहीं सकते हो। अब ये अतर सिंह जी जो हैं, अपने को हमेशा ही सिपाही लिखते हैं, वैसे ये बहुत ही इज्जत वाले व्यक्ति हैं और अपना स्कूल चलाते हैं, और ये हेडमास्टर भी रहे हुए हैं, लेकिन इनमें कोई घमंड नहीं है। और ये कपिल के हिस्सा थे। ये कहते हैं कपिल इनसे 5,000 रुपये लेकर के आया था, इनका भी योगदान है, जो पैसा इन्होंने दिया उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। ये लिखते हैं दीवान सिंह साहब, आपने इनके तथ्यों के साथ करारा जवाब दिया। हाँ, मैंने कहा इन्होंने सुखदेव जी का सहारा लेकर बड़ा अटैक किया था, 6.5 लाख रुपये ज़्यादा नहीं है, इस 6.5 लाख का हिसाब देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, समझे? ये बात सही है। सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब ने चंदे का कार्यभार 22 फरवरी 2023 से 2 अप्रैल 2023 का। क्यों? ये भी इसके हिस्सा थे, ये भी इसके हिस्सा थे, सारी बातों का पता है। इस दौरान जो चंदा आया उसमें खर्च किया गया, पैसा कम करके लगभग 6.5 लाख नलिनी दरबार को दिया गया था। सारी बातें इनको पता थी अतर सिंह जी को, लड़ाई इनमें बाद में हुई है। ये अधिक चंदा 20 फरवरी 2023 को आया था, उसका अनुमान 25 से 30 लाख रुपए का। भैया मैं क्या कर सकता हूँ भाई मोहन रंगन जी, ये तो आदमी आपका ही है। अतर सिंह डांगी जी आपका ही आदमी है, आपके साथ रहे हुए हैं, ये बता रहे 25 से 30 लाख। और सुखदेव सिंह जी साहब का संघर्ष समिति है जो तुम्हें लड़ाई करा दी मोहन रंगन जी, वो भी कह रहे 15-16 लाख। अब यार पहलवान ने कुछ बढ़ा करके कह दिया, या हमने कह दिया, तो हमारा क्या कसूर है? ये 25-30 लाख का हिसाब मांग रहे तुमसे। वहां पैसा कहां गया उसकी जानकारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके बाद 2 अप्रैल 2023 से 30 मई 2023 कितना चंदा आया और कितना खर्च हुआ, और 30 मई और 2023 कुल कितना चंदा हुआ, पूछ रहे हैं लोग, बता दीजिए। ये तुम्हारे लोग हैं, और यही लोग अभी हरियाणा में मीटिंग की है। हरियाणा के काफ़ी लोग इनके साथ हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, और ये एक्स सर्विसमैन की इज्जत बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और 8 तारीख को इनकी मीटिंग भी है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन की इज्जत भी बचाएं। और 6 अगस्त को जो पूरे देश में सैनिक एकता के लिए आंदोलन होना है, उसकी ये चर्चा भी होगी और रूपरेखा की तैयारी भी होगी। मैं इतना बता देता हूं आपको, जंतर मंतर पर केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट होता है, मैं कोई भी OROP का काम नहीं हो रहा है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।